सोचिए आपके पास प्लास्टिक का एक कार्ड हो जिसे आप आपके जेब में एक भी पैसा ना हो और आप लेके जाओ और मॉल में खरीदारी कर सको, होटल में बुकिंग कर सको, सिनेमा घर के टिकट बुक कर सको और शॉपिंग वगैरह सब कर सको और खाना भी खा सको और मात्र उस कार्ड को स्वाइप करना ही रहे तो आपको कैसा होगा। एक काम क्रेडिट कार्ड करता है। कभी आपको इमरजेंसी हो जाती है तो क्रेडिट कार्ड से आपको पैसे मिल जाते। आपातकाल में अपने पूरे खर्चे पूरे करने के लिए साहूकारों के पास जाना पड़ता था जो भारी भरकम ब्याज से आपको लोन देते थे, जैसे कि 12% महीना। लेकिन अब बैंक आपको 12% पूरे साल में आपको दे देती है लोन। लेकिन बैंक में लोन लेने के लिए बहुत सारा झमेला होता है। बैंक के बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। 10 बार तो आपको बैंक में जाना पड़ता है और वहाँ पे मैनेजर से मिलना पड़ता है और ब्लैंक चेक वगैरह देना पड़ता है और बहुत प्रक्रिया होती है। ये कार्ड क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ध्यान रखिए ये कार्ड आपको अमीर भी बना सकता है और गरीब भी। ये बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये बैंक वाले आपको ऐसे प्रोवाइड नहीं करते, आपकी इनकम देखकर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनकम के हिसाब से आपको पहले वो आप अगर इसके योग्य हो तो आपको बार बार फ़ोन करके आपको दिया जाता है। लेकिन बैंक को इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि नो कॉस्ट EMI, उस पर लोग जिसकी सैलरी 30,000 होती है वो आईफोन तक खरीद लेते हैं, फिर उसकी किस्त भरते हैं। जो नो कॉस्ट EMI मतलब उसका चार्ज नहीं लगता। लेकिन इससे बैंक को क्या फ़ायदा, बैंक को स्टाफ को पगार भी देना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है। वो बैंक कोई चैरिटी तो नहीं है कि आपकी सेवा के लिए बैठा है। उसको बैंक को क्या फ़ायदा होता है, इसको बैंक को बहुत फ़ायदा होता है। वो आपको बताया नहीं जाता कि उन्होंने आपको साथ जो एग्रीमेंट किया उसमें क्या क्या लिखा होता है। तो आप अगर एक भी EMI मिस करते हो तो वो बैंक के लिए बहुत फ़ायदा होता है और बैंक चाहता है कि आप EMI मिस करो। आज हम क्रेडिट कार्ड को पूरा जानेंगे, लेकिन डेबिट कार्ड का तो मैंने वीडियो बना दिया है और वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है वो आपको हम बताएंगे। क्रेडिट कार्ड यानी कि बैंक आपको उधार पैसा देता है, लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में आपका ही पैसा होता है। जो जैसे कि आपके बैंक के खाते में 500 रुपया तो आप 500 ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में 30,000 जैसे आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपको लिमिट दी जाती है। लेकिन पहले 30,000 तक की लिमिट दी जाती है। जैसे आपका CBIL स्कोर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी लिमिट बढ़ा दी जाती है। उससे बैंक को ही फायदा होता है। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म का लोन होता है। उसे लेते वक्त आपको लगता नहीं है कि हम लोन ले रहे हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म का लोन होता है। जब आप मॉल में वगैरह कुछ खरीदारी करने जाते हैं आपको अनावश्यक वस्तुएं भी ले लेते हैं कि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है और अपने आप बिल बाद में भरा जाएगा, बाद में अपने आप बिल भर देंगे आने वाले टाइम। क्रेडिट कार्ड सामान्यतः बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, जैसे मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में देखा जाता है। 1 तारीख को सैलरी आती है, 10 तारीख तक सैलरी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होते हैं और अपना खर्च करते हैं। इसके फायदे हैं और नुकसान भी है। इसे सबसे बड़ी बात है कि इसके समझदारी से इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप समझदारी से इसे यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक फ़ायदेमंद टूल है। अगर आप इसे समझदारी से यूज़ नहीं करते तो आपके लिए घातक हो सकता है, आपको गरीब भी बना सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको लास्ट में फाइनेंशियल टिप दूंगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपको बैंक देता है और डेबिट कार्ड भी आपको बैंक देता है, लेकिन डेबिट कार्ड आपके बैंक से लिंक होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको CBIL स्कोर देखकर आपको दिया जाता है। डेबिट कार्ड में आपके ही पैसे होते हैं और आप खर्च करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको उधार देता है। आज आप शॉपिंग कर लो और आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, बैंक आपका पैसा देगा, लेकिन महीने भर के बाद आपको बैंक को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है, कभी खर्च करते हो बाद में उसका आपको बिल भरना पड़ता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड को कई लोग प्लास्टिक लोन भी कहते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क साफ है। डेबिट कार्ड आपके बैंक से कनेक्ट होता है और आप जैसे ही स्वाइप करते हैं कार्ड तो तुरंत पैसे कट जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आप स्वाइप करने के 30 दिन बाद पैसे आपको बिल के रूप में चुकाने पड़ते हैं, तुरंत उसमें पैसे नहीं कटते। पहले बैंक मर्चेंट को देता है, बाद में महीने बाद आपको वो बिल भेजना पड़ता है, बिल देता है बैंक आपको। साधारण भाषा में दोनों को समझे तो डेबिट कार्ड मतलब आपका पैसा का खर्च और क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक आपको उधार देता है वो खर्च। क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं आज ये समझते हैं। जब आप खरीदारी करते हो तो बैंक मर्चेंट या दुकानदार को पैसा दे देता है, लेकिन आपसे 30 या 40 दिन का आपको समय देता है। हर बैंक का अलग अलग रूल देता है। अगर उसी टाइम पीरियड में आप पैसा भर देते हो, बिल उसका भर देते हो क्रेडिट कार्ड का, तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर आप इससे सूख जाते हो तो उसमें आपको बहुत हैवी इंटरेस्ट देना पड़ता है।
अगर आप 40 दिनों के अंदर आप पैसे भर दे तो उसे इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पर पैसा नहीं भरते तो 30 से 40% तक बैंक आपसे पैसा वसूल करता है, यानी एक छोटी सी खरीदारी आपके लिए बहुत महंगी साबित होती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे की। अगर आपको इमरजेंसी में अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, या मेडिकल में किधर भी आपको पैसे देने हैं, हॉस्पिटल में अगर पैसे भरने तो आप इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल करके आप आसानी से उससे छूट सकते हो। अगर आप रिश्तेदारों से मांगे तो उसको एहसान भी चुकाना पड़ता है, इसलिए आपको इसमें बेनिफिट ये है। दूसरा फायदा ये है कि 45 दिनों तक हर बैंक का अलग अलग रूल होता है। आप पैसे आपको वापरने को मिल जाते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। बाकी आप जगहों से लाओगे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे ये भी फायदा है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन जो है मिल जाता है। रिवार्ड पॉइंट, आप जितना पैसा खर्च करोगे उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। अगर आप कुछ खरीदारी करते हैं तो वो रिवार्ड पॉइंट आपको आगे जाके काम आते हैं, जैसे कि अमेजन वाउचर वगैरह कुछ भी आपको मिलता है। नेक्स्ट टाइम आप अमेजन से खरीदारी करते हैं तो वो पॉइंट आपको वहाँ पे काम आते हैं और आपका जो कुछ पैसा माइनस हो सकता है, या आपको वो चीज़ मुफ्त में भी मिल सकती है। अमेजोन का भी कार्ड आता है, वो आप लेते हैं तो उसमें और डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसमें ट्रैवल बेनिफिट भी होते हैं। कई क्रेडिट कार्ड आपको एयरलाइन वगैरह बुक करते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट देती है, और अनेकों प्रकार से होटल बुकिंग करते हैं तो भी डिस्काउंट देती है, जिससे आपको फ़ायदा होता है। वो क्रेडिट कार्ड आपको, आप अगर विदेशों की यात्रा करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें ऑनलाइन सिक्योरिटी भी अच्छी है, इसमें फ्रॉड होने की संभावना कम होती है। अगर आप अनजान जगह में अगर कुछ पेमेंट करो तो डेबिट कार्ड से ना करें, क्रेडिट कार्ड से करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से करते हो तो उसे वापस पाने की संभावना होती है। आप शिकायत दर्ज करते तो आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड से उसे पाने में थोड़ा रिस्की होता है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो डेबिट कार्ड भी सुरक्षित होता है, क्योंकि उसकी पिन आपको मालूम होता है। वो किधर पड़ा भी मिले तो वो लोग को पिन मालूम नहीं होगा तो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर किधर, पहले के ज़माने में आप किधर भी पड़ा रहता था तो ले लेते तो उसको स्वाइप करेंगे तो उसको पिन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्रेडिट कार्ड उल्टा उस समय रिस्की होता था और उसे बंद करवाना भी आसान होता था, क्योंकि रिस्की होता है, इसलिए उसके लिए रूल थोड़े वैसे रखे गए थे। इसलिए उसे बहुत आसान से आप बंद करवा सकते थे। क्रेडिट कार्ड स्कोर बिल्ड करता है। टाइम पर आप बिल वगैरह भरोगे तो आपका सीबीआई स्कोर बढ़ता है। सीबीआई से आपको लोन भी मिलता है, आगे जाके आपको आसानी से मिल जाता है, जिससे यानी कि आप क्रेडिट कार्ड को समझदारी से यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर फाइनेंशियल टूल साबित हो सकता है। लेकिन जहाँ फायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी है। क्रेडिट कार्ड के नुकसान भी है। इससे फिजूल खर्ची बढ़ती है। जब आप मॉल में जाते हो तो आपको कुछ खरीदने का मन नहीं होता तो भी आपको लगता है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो आप खरीदारी कर लेते हैं, जबकि आप देखते हैं तो उस चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं होती। डेबिट कार्ड अगर आपके पास हो तो 500 रुपये अंदर हो तो आप सोचते 500 ही है तो उसको खर्च नहीं करते हैं। अगर आप बिल टाइम पर नहीं भरते तो आपके पैसे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बैंक चार्ज करता है, 30 से 40%। ये उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ सकती है। इसमें हिडन चार्ज भी होते हैं, एनुअल फीस, लेट फीस, विड्रॉल फीस, ऐसे तरह के तमाम फीसें लगाकर आपको बहुत सारे इसके चार्ज लिए जाते हैं। सब मिलाकर ये कार्ड आपको महंगा पड़ जाता है। एक बार अगर आप बिल नहीं चुकाते तो कर्ज पर कर्ज बढ़ता जाता है और आदमी जो है गरीबी की राह पर चल पड़ता है और कर्जदार बन सकता है और कर्ज बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करना, नहीं तो आदमी जो कर्ज में डूब जाता है। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क कंपनियां जारी करती है, जैसे कि मास्टर कार्ड, रुपे, वीज़ा। मास्टर कार्ड और वीज़ा के कार्ड ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके एक ग्लोबल लेवल पर चलते हैं, और मास्टर कार्ड और वीज़ा के कार्ड, क्रेडिट कार्ड ज़्यादा होते हैं और वे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। इसमें भी लेवल होते हैं सब, इसमें क्लासिक होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनियम होता है, और उसके हिसाब से इसमें जैसे जैसे मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे जिसका ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज होता है वो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा देता है। स्टूडेंट कार्ड भी आता है, क्लासिक कार्ड भी आता है, बिजनेस कार्ड, ऐसे ऐसे कार्ड आते हैं। उसमें हर कार्ड का बेनिफिट और उसकी जो लेने की प्रक्रिया होती है अलग अलग होती है। आपकी जो स्थिति होती है उसी के हिसाब से आपको बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। अब सबसे ज़रूरी बात, आप क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करें। खरीदारी है तो EMI ऑप्शन को सुने, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ना रखो, इससे आपको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, क्रेडिट कार्ड आपका सर्वेंट है, उसे महाराष्ट्र में बनना था। और सबसे ज़रूरी बात, आप क्रेडिट कार्ड से कैश ना निकालें, इससे आपको बहुत भारी भरकम ब्याज लगाया जाएगा। उसे आप चुकाने में भी बहुत पैसा होगा, आपको बहुत पेनल्टी लगाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक भी जरूर करें। अच्छे